मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। केंद्र सरकार के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम का ट्वीट। चुन चुन कर अपने विरोधियों को निशाना बनाने वाली मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सिद्धरामैया, दिनेश गुंडूराव, कुमार स्वामी ने आवाज बुलंद की थी। अब इस अभियान में पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर भी शामिल हो गए हैं। अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा के अपनी गलत नीतियों से देश में आर्थिक संकट पैदा करने वाले अपनी गलती सुधार कर देश आर्थिक व्यवस्था को पहले मजबूत करने की कोशिश करें। अधिकार का गलत इस्तेमाल करके विरोध पक्ष के नायकों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाना छोड़ दे, कहा जी परमेश्वर ने। पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार पर ईडी की कार्रवाई को शर्मनाक बताया। बदले की राजनीति चल रही है, लिखा जी परमेश्वर ने। कार हादसा, फॉरेस्ट वॉचर की मौत। यह दुर्घटना शिवमोगा तालुका आयनूर के चन्नहल्ली क्रॉस के पास घटी है। टीवीएस एक्सेल पर जा रहे फॉरेस्ट सिब्बंदी लोकेश और उनके साथी को डस्टर कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की तो हादसा पेश आया। इस हादसे में मौके पर ही लोकेश की मौत हो गई है और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुमसी पुलिस मौके पर पहुंची। तेजधार हथियारों से युवक का कत्ल। गुलबर्गा एमएस के मिल के रिंग रोड मिर्ची गोदाम के पास नामालूम लोगों ने तेजधार हथियारों से अंदाजन 25 साल युवक के गर्दन और सर पर हमला करके कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। युवक की शनाख्त नहीं हो पाई। राघवेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपियों की तलाश जारी। गणेश त्योहार पर भाईचारे की मिसाल। जातीय संघर्ष के लिए मशहूर बेंगलुरु में इंसानियत को बुलंद करने की घटना घटी है। यहाँ के इस्माइल नामक युवक ने गणेश ले जा रहे सैकड़ों लोगों को उचित में जूस और छाछ पिलाकर हिंदू भाइयों का दिल जीतकर इंसानियत का संदेश दिया। तो दूसरी तरफ चिकमंगलुरु में सलमा परवीन नामक पीयूसी सेकंड ईयर में पढ़ने वाली युवती ने खुद ही मिट्टी लाकर गणेश की मूर्ति बनाकर घर में गणेश की स्थापना करके पूजा की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। डीके शिव कुमार का ईडी मामला राजनीति प्रेरित नहीं है, सचिव आर अशोक। आज बेंगलुरु के विकास सौदा में सचिव वी सोमन्ना के दफ्तर उद्घाटन को पहुंचे रेवेन्यू मंत्री आर अशोक ने मीडिया से कहा कि शिव कुमार का ईडी मामला कोई सियासी बदला नहीं है। सिर्फ बीजेपी के सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, कांग्रेस सरकार में भी इस तरह के मामले हुए हैं। येडियुरप्पा पर भी कई मामले दर्ज हुए थे, जब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है। ईडी, इनकम टैक्स वगैरह आजाद एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। सिद्धरामैया का बयान के 5 महीने में चुनाव होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास अधिकार नहीं है, इसलिए वो बेचैन होकर ऐसी बातें करते हैं। पीएम 17 सितंबर को बेंगलुरु आएंगे तो बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुदान की मांग की जाएगी, कहा आर अशोक ने। क्या आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार पर सीबीआई कस सकती है शिकंजा? पिछले दिनों बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव का फोन टैप हुआ था, जिसका ऑडियो काफी वायरल हुआ था। इस घटना के बाद कई सियासी लीडर्स का फोन टैप होने की बात सामने आई। साझा सरकार पर गंभीर आरोप लगा, जिसके चलते सीएम येडियुरप्पा ने इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को दिया, जो जांच में जुटी है। फोन टैपिंग के समय केएसआरपी एडीजीपी आलोक कुमार ही बेंगलुरु नगर के पुलिस कमिश्नर थे। पिछले दिनों कुछ बीजेपी विधायकों ने भी आलोक कुमार को निलंबित करने की मांग की थी। अब बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी आज आलोक कुमार से पूछताछ करेंगे। देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। नौकरी दिलाने का वादा, लोगों से धोखा, लाखों रुपयों की लूट। पीडीओ की नौकरी दिलाने की बात करके लोगों से लाखों रुपया लेकर रुपया वापस मांगने पर गुंडों से पिटाई करवाने की घटना बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के हंदिगनूर ग्राम में घटी है। हंदिगनूर ग्राम के भीमन्ना मल्ली ने यादगीर जिला सुरपुर तालुका केम्बावी ग्राम के अशोक से नौकरी दिलाने के लिए 10 लाख रुपये लिए थे। रुपया मांगने पहुंचे अशोक पर भीमन
सोमन्ना मल्लिने के समर्थकों ने जानलेवा हमला किया है। एक हफ्ते पहले ये घटना घटी थी। अस्पताल से आकर अशोक ने कलकेरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। अब देखना है कि पुलिस क्या कदम उठाता है। गणेश उत्सव हिंदू मुस्लिम भाईचारा जात के नाम पर लड़ने और लड़ाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका के हिरूर ग्राम में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर ही गणेश का त्यौहार मनाते हैं। पिछले 17 सालों से ये चला आ रहा है। ग्राम में करीब 20 मुस्लिम परिवार रहते हैं जो बड़ी भक्ति से गणेश मूर्ति की स्थापना करके 9 दिन तक हिंदू रीति रिवाजों से इसकी पूजा करते हैं। ग्राम के सोमनाथेश्वर देवस्थान का यात्रा हो के मोहर्रम यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिलकर ही मनाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सोमनाथेश्वर देवस्थान के अध्यक्ष मुस्लिम ही हैं। ये गांव जात के नाम पर लड़ाने वालों के लिए एक सबक है। जहर पीकर शिक्षक की आत्महत्या। रायचूर जिले के लिंगसूर तालुका बस स्टैंड के पास मास्की मूल के 51 साल बसगोंडप्पा हड़पत की लाश बरामद हुई है। पास ही जहर की शीशी भी मिली है। बताया जा रहा है कि ये मास्की के स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवारत थे। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला। लिंगसूर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। तुमकुर महिला सीपीआई पर शिकायत दर्ज। तुमकुर होसा बढ़ाने की महिला सीपीआई को लेडी सिंघम बनना भारी पड़ा है। 2 दिन पहले इन्होंने तुमकुर के रौडियों को बुलवाकर अपराध न करने की चेतावनी दी थी। बताया जा रहा है कि इस समय इन्होंने रौडियों से अनुचित बर्ताव किया था, झूठे केस में फंसाने और एनकाउंटर करने की बात कही थी। इस बात को लेकर शहर के मानव हक होराटगार सिद्धलिंग गौड़ा ने सीपीआई पार्वतम्मा के सुलूक पर आपत्ति जताते हुए ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखकर सीपीआई पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना है कि लेडी सिंघम क्या जवाब देती हैं। टीचर्स ट्रांसफर मामला, टीचर्स का धरना। पिछले कई दिनों से राज्य में टीचर्स ट्रांसफर चल रहा है, जो कभी बंद होता है तो कभी खुल जाता है। अब आधे से ज्यादा टीचर्स का ट्रांसफर हो चुका है। आदेश अब तक नहीं दिए गए। इसी मामले को लेकर कई जिलों से आए टीचर्स ने बेंगलुरु बसवेश्वर नगर में स्थित शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार के निवास पर धरना दिया। अब के कानून में बहुत सी कमियां हैं। इस ट्रांसफर के कानून को रद्द करके नया कानून बनाने की मांग करते हुए टीचर्स ने सुरेश कुमार से निवेदन किया। सुरेश कुमार ने इनके निवेदन को सुनकर जल्द ही इस बारे में नया कानून लाने की बात कही। इस मामले को लेकर आज अधिकारियों से सभा करने की बात भी बताई शिक्षा मंत्री ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।